अच्छा जनाब, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि आपने देखना है कि क्या रियल नंबर का सेट जो है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है ऑन सिंपल ऑपरेशन जो है एडिशन के और मल्टीप्लिकेशंस के। तो हम इसको देखते हैं कि क्या हमारे पास ये सेट जो है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं जनाब। तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले अज्यूम करना है कि v इज इक्वल टू r। r क्यों? रियल नंबर है, तो हमारे पास जो वेक्टर स्पेस v को हम अज्यूम करते थे वो हम नगर ने कहा कि ये r है। अब हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं r में से या v में से। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट भी रियल नंबर आना चाहिए। तो हमें सबको पता है कि रियल नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर ही आंसर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डेफिनेशन नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ हो चुकी है कि दो रियल नंबर्स का आंसर भी रियल नंबर ही है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं क्या वो कॉमोटेटिव होते हैं कि नहीं होते। तो सबको पता है कि रियल नंबर कॉमोटेटिव होते हैं। जैसे 2 और 3 को ऐड करें, ठीक है, 2+3 या 3+2, दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम ही हमारे पास आएगा। तो डैट मीन कि ये रियल नंबर्स कॉमोटेटिव हैं। इसी तरह से हमने देखना है कि क्या एसोसिएटिव है। तो यकीनन रियल नंबर एसोसिएटिव भी होते हैं। ठीक है, u+w जो रिजल्ट आ रहे हैं इसमें u ऐड करें या पहले u और v को ऐड कर रहे हैं, देन w में रिजल्ट सेम आएगा। मसलन 2.2 प्लस 1.6 प्लस 1.2, हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है जनाब। 1.6 और 1.2 इज इक्वल टू 2.8 प्लस 2.2 विच इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट 5 आया। हमने पहले क्या किया, 1.6 और 1.2 को ऐड किया और देन 2.2 में ऐड कर दिया। अब हम अगर इस तरह से लिखें कि 2.2 को ऐड करें 1.6 में और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इसको ऐड करें 1.2 में, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ रहा है 3.8 और दूसरा आ रहा है 1.2, अगेन भी इक्वल टू 5। तो इसका मतलब दोनों साइड बराबर आ गई। तो क्या हुआ, वेट रियल नंबर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सियम नंबर 4। एक्सियम नंबर 4 में क्या कहते हैं, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यू में ऐड करें तो हमारे पास अगेन यू आना चाहिए। और हमें सबको पता है कि एडिशन के केस के अंदर जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्या जीरो एक रियल नंबर है? यकीनन जीरो इज अ रियल नंबर। अगर जीरो रियल नंबर है तो इसका मतलब है कि ये भी प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कि हर एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यकीनन हमारे पास इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स u है, ठीक, u एलिमेंट, तो u का हर एलिमेंट हमारे पास इनवर्स की सूरत में भी मौजूद होगा। मसलन u और u माइनस इन दोनों को ऐड करें तो आइडेंटिटी आता है। मसलन अगर 4.5 अगर हम ले लें तो और ये क्योंकि रियल नंबर है तो इसी तरह से हमारे पास -4.5 भी एक रियल नंबर ही है और ये भी रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। और अगर दोनों को ऐड करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 भी होल्ड कर गई। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। 6 का मतलब है कि आप रियल नंबर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास रियल नंबर ही आना चाहिए। तो इसको देखते हैं कि जी क्या ये हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रू होती है या नहीं होती। तो इसके के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्केलर के ले लेते हैं
और इसी तरह से एक एलिमेंट u बिलोंग टू r ले लेते हैं, ठीक है। अब k को जब हम u से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट फिर एक रियल नंबर ही आएगा, और ये रियल नंबर डेफिनेटली r में ही होगा। r इज अ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी होल्ड कर गई। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 7 देखें तो यहाँ पर भी सिमिलर है कि u और v को ऐड करें और देन k से मल्टीप्लाई करें, या दोनों को अलग-अलग तो होल्ड करती है। और आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम k प्लस m दो रियल नंबर, दो स्केलर्स को ऐड करें देन u से मल्टीप्लाई करें या सेपरेटली कर लें, तो ये भी हमारे पास रियल प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। अगेन अगर हमारे पास k और m दो स्केलर नंबर्स हैं तो पहले हम क्या करें, m को u से मल्टीप्लाई करें और फिर k से मल्टीप्लाई करें, या दूसरी सूरत क्या हो सकती है, k और m को मल्टीप्लाई करके u में से ऐड कर मल्टीप्लाई कर दें, तो अगेन हमारे पास ये होल्ड कर जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो 1 को u से मल्टीप्लाई करें, अगेन u आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड कर जाती है। तो हुआ क्या, सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, लिहाजा रियल नंबर क्या है, इज अ वेक्टर स्पेस। रियल नंबर इज ए वेक्टर स्पेस।